हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक मंथ पहले आप लोगों को एक स्ट्रेटजी दिया था, एक सिस्टम दिखाया था जिसका नाम था तिरंगा सेटअप। उस सेटअप को डिस्क्लोज़ किए हुए लगभग एक महीना हो चुका है, लगभग क्या कंप्लीट एक महीना हो चुका है। 8 जुलाई को आप लोगों को वो सेटअप बताया था एंड आज 8 अगस्त है। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि उस पूरे एक मंथ के दौरान में जो जो चीज़ें उस वीडियो में बताई गई थी वो उसके बेसिस पे कोई ट्रेड आपको मिले या नहीं मिले, और अगर मिले तो कब कब मिले और किस तरीके से हम उस ट्रेड्स को कर सकते थे। उसके अलावा इस पर थोड़ा सा एडवांस लेवल की भी बात करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि प्रीवियसली 2 वीडियोस इस सेटअप के ऊपर आ चुकी हैं, सेटअप 1 एंड 2, बट इस वाली वीडियो में हम उसके और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और जो जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, जो उनके फीडबैक्स आए हैं, उसके बेसिस पे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो अगर यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान हम कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करें जो अभी पास्ट में हो सकती है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ निकल के आती है तो उसको आप बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं मानेंगे, बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो हम यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, चार्ट्स को समझाने के लिए, सेटअप को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्रीवियसली भी आपने वीडियोस देखी हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। ऐसा देखने में आया कि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब तो किया हुआ बट बेल आइकन शायद वो प्रेस नहीं करते हैं, तो टाइमली उनको वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाता है। सो अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे और सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। सो ये निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है एंड जैसा कि हमने इस सेटअप को जब डिस्कस किया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम इस वीडियो को भी लेकर के जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे को लोअर टाइम फ्रेम पे कहाँ कहाँ ट्रेड्स मिले। क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो आया था तिरंगा सेटअप का, उसमें हमने पूरा सेटअप डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी एक जो प्राइस है या फिर ये इंडिकेटर है एक जोन में है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुलिश जोन है, ये बेयरिश जोन है, ये साइडवेज जोन है, तो उस दौरान हम लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ट्रेड्स कर सकते हैं। तो उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे काफ़ी सारे। लास्ट एक महीने में कब कब आपको एंट्री मिली है, कब कब आप ट्रेड कर सकते थे, वो चीज़ें यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसा अभी हमने बात की थी कि 8 जुलाई से हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि 8 जुलाई के बाद में कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड्स मिले। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, एक वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ। सो अब यहाँ पर अपन देखेंगे ये 8 जुलाई से स्टार्ट हुआ और उसके बाद उस समय प्राइस ये बुलिश जोन में था। तो बुलिश जोन के दौरान ये आपको एक ट्रेड मिला, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। एंड उस समय अगर आप देखोगे 8 जुलाई को प्राइस था लगभग 24,300 और हम ऊपर गए काफ़ी 400-450 तक गए एंड उसके बाद सडनली ये एक फॉल आया। ठीक है, अब इस फॉल को ट्रेड अपने को नहीं करना था बिकॉज ये एक साइडवेज जोन था। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हम इस तरह के बुलिश जोन में होंगे तो ही अपने को ट्रेड्स करने हैं। अगर हम इस तरह के जोन में होंगे, सैफरन में होंगे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अपने को अगर इंट्राडे ट्रेड करना है कोई, तो हमें बाय का ट्रेड पे ही फोकस करना है। और अगर हम बेयरिश जोन में होंगे तो अपने को इंट्राडे अगर कोई ट्रेड करना है या शॉर्ट टर्म का कोई ट्रेड करना है तो अपने को केवल बेयरिश साइड के ट्रेड पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने देख लिया एंड एक प्रॉब्लम और आती है लोगों को, जैसे अभी ये नीचे आया, यहाँ पर ये बेयरिश जोन आया लेकिन सडनली वापस ऊपर चला गया। तो इसको कैसे दूर करना है, इन विपसॉस को या इन जो एक रॉन्ग इंडिकेशन अपने को मिलता है, इसको कैसे दूर करना है वो हम आगे देखेंगे। पहले सिर्फ अभी हम ट्रेड्स देख लेते हैं, कब कब हम ट्रेड्स कर सकते थे। ठीक है, सो यहाँ से आप आ जाओ, क्योंकि ये 11 जुलाई से लेकर के और उसके बाद में लगभग आपका अगर हम इसको पकड़ेंगे तो 19 जुलाई, इस बीच में जो भी ट्रेडिंग सेशन थे, यहाँ पर हम आप देख रहे हो बिल्कुल हम बुलिश जोन में थे। तो इस एरिया में अपने को क्या करना है, अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहा हूँ 11 जुलाई के बाद में, तो मैं केवल और केवल बाय साइड के ट्रेड पे ही फोकस करूँगा। तो अब एक काम करते हैं, 11 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके के ट्रेड्स अपन कर सकते थे। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं एंड 11 जुलाई का जो टाइम पीरियड है वहाँ चलते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हम पिछले एक महीने में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेड जो थे वो अपॉर्चुनिटी हमारे को मार्केट ने दी और हम वो कर सकते थे। सो जैसे मैंने बोला 11 जुलाई के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ट्रेड पे ही ध्यान देना है।
तो ये सेल साइड का ट्रेड अपन नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब अपने को बाई साइड पे एंट्री कहाँ का मिलेगी, जब प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, और क्योंकि हमारे को पता है कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो अपने को केवल और केवल बाय साइड के ट्रेड करने हैं। तो आपने देखा प्राइस इन तीनों एवरेजेस के ऊपर है, यहाँ पर हम एक बुलिश जोन में जा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक इंट्राडे ट्रेड मिला, जो कि अगर आप यहाँ से भी काउंट करोगे 24282 से लेकर के और 301 तक का एक ये ट्रेड मिला, उसके बाद भी ये ट्रेड अपना चालू है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, जब ये सैफरॉन में जाएगा और इस तरीके का मूव मिलेगा, तब तक आपको एक ट्रेड मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये एक ट्रेड है बड़ा वाला, ये क्लोजिंग आते आते प्राइस इसके ऊपर गया, एंड उसके बाद ये एक ट्रेड मिला आपको। मतलब क्योंकि इंट्राडे ट्रेड हम कर रहे हैं, तो 25-30 पॉइंट का ट्रेड अगर निफ्टी में मिलता है और आप एक ऑप्शन बायर हो, तो आपका उसमें 8-10% का रिटर्न ईजिली बन जाता है। अपने को फोकस दिन के केवल एक ही ट्रेड पे करना है, ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन बैठ करके ट्रेड करना है अपने को, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक ट्रेड मिला, जैसे ही ये ऊपर गया, अब जैसे ये ऊपर गया ये वाला यहाँ पर मूव क्यों नहीं बना और इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ट्रेड देखो, ये जो इस तरह के जो जोन्स है ना, क्योंकि अभी तो ये चार्ट बन गया ना, अपने को दिख रहा है ये, लेकिन जब लाइव मार्केट के दौरान ये ऊपर यहाँ पर गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ऑब्वियसली लिया होगा, मैं यहाँ पे नीचे आ गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन फाइनली मूव आया इसके बाद। तो ऐसा क्यों हुआ वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, और ये मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन सा ट्रेड मिला अपने को। हम क्या देख रहे हैं 11 से लेके 19 तक, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला अपने को, बहुत बड़ी कैंडल है ये। अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल जो है 79 पॉइंट्स की, तो यही कैंडल है, उसके ऊपर भी प्राइस गया है। उसके बाद फिर ये बाय साइड का ट्रेड मिला अपने को, क्योंकि हम यहाँ पर बुलिश जोन में है। ये एक बाय साइड का ट्रेड था, ये ट्रेड भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब ये आ गया सेल, तो अपने को सेल का ट्रेड करना ही नहीं है, उस पर फोकस ही नहीं करना, अपने को छोड़ देंगे इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पर ये एक ट्रेड मिला, ये वाली अगर आप कैंडल देखोगे 13-14 पॉइंट की ये कैंडल है, फिर ऊपर गया। तो एज ए इंट्राडे प्लेयर मेरे लिए ठीक है ये, और ये मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप 5 मिनट पे करोगे तो आपको और बड़े ट्रेड मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक ट्रेड था, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड आपको काफ़ी मिले हैं। यहाँ पर देखो आप, ये एक ट्रेड था, ये भी एक ट्रेड था, लेकिन इसको मैं क्यों नहीं लूँगा वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद ये आप आ जाओगे सेल साइड पे, सेल साइड का ट्रेड अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ बाय पे फोकस करना है। अब यहाँ पे देखो ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में ये बुलिश जोन है, तो जब यहाँ पर आ रहा है 50 के पास में, तो अपने को ऊपर की तरफ एक ट्रेड मिल रहा है बढ़िया। अब ये जो प्राइस ऊपर गया ये वाला ये ट्रेड अपने को नहीं करना था। क्यों नहीं करना था बताऊँगा आगे, ठीक है। ये वाला ट्रेड भी अपने को नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर ये गया है ना बुलिश जोन में, तो ट्रेड बनता है, लेकिन ये ट्रेड नहीं करना है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है। ये बाय साइड का ट्रेड है, ये ट्रेड हमने करना था, ये वाला ट्रेड हमें करना था, लेकिन यहाँ नहीं करना था, ये ट्रेड हमारे को यहाँ जाके करना था इस एरिया में, ठीक है। वो भी मैंने जैसे बोला आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो कितना बेहतरीन ये ट्रेड मिला। तो 19 जुलाई तक अपने को सिर्फ बाय साइड के ट्रेड पे ही फोकस करना है। अब 19 जुलाई यहाँ से ख़त्म होता है, अब हम चलते हैं वापस एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के अब देखेंगे यहाँ से कोई बियरिश जोन कौन सा था। ये वाला मूव छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका बजट डे था, तो ऐसे मूव को नहीं पकड़ेंगे अपन, छोड़ देंगे इसको। करने को कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं मैं डिस्कस कर रहा है इसको, क्योंकि ये फिर लोग बोलेंगे कि यार ये तो बना है, ये है वो है, इवेंट था, तो इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ेंगे दोबारा से 26 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक, ये यानी कि 11 जुलाई से 19 जुलाई तक हमने बाय के ट्रेड किए, और मैंने आपको दिखाया कई सारे ट्रेड। उसके बाद हमने 26 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक के ट्रेड जो कर रहे हैं पॉजिटिव साइड के कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं वापस से 1 मिनट पे, और 26 जुलाई यानी 26 जुलाई पे चलते हैं। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, केवल और केवल बियर वाले ट्रेड करने हैं, ठीक है, सॉरी बुलिश वाले ट्रेड करने हैं। तो चलते हैं एक बारी। अब ये है आपका 26 जुलाई, ठीक है। अब यहाँ से तो मार्केट आप देख ही रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी बड़ा ट्रेंडिंग है, और ये भी पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो जब यहाँ 50 EMA के पास आ रहा है, यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है ये, ठीक है। ये बाय साइड का है, ये भी बाय साइड पे चल रहा है। अब देखो प्राइस यहाँ सबसे लोअर एवरेज पे आया, लेकिन ये बेरिश नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका था यहाँ पे एक ट्रेड करने का अपने को। अब ये वाला ट्रेड अपन नहीं करेंगे, ठीक है, ये ट्रेड अपने को नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम बाय साइड के ट्रेड करेंगे। अब ये वाला ट्रेड देखो कितना बेहतरीन ट्रेड था ये वाला, ये ठीक है। ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, अगेन आगे बताऊंगा।
उसके बाद हम ये वाले छोड़ देंगे ट्रेड। यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं है, सेल साइड का ट्रेड नहीं करना है। इसको भी कर सकते हैं बट अभी आगे डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं बेसिक पे जा रहा हूँ, जो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अभी मैं केवल उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। एडवांस लेवल अभी आएगा, ठीक है। अभी ये आ गया, ये एक जोन है। अच्छा, ये आपको ट्रेड मिला। ये वाला ट्रेड, ये वाला ट्रेड, ये ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। ये वाला ही ट्रेड करना था, ये वाला। और ये कितना बड़ा ट्रेड मिला है। तो अभी हम 1 अगस्त पे आने वाले हैं। 1 अगस्त के बाद से फिर हम आगे का देखेंगे। ये एक ट्रेड था, ये वाला पॉइंट, ये एक बेहतरीन ट्रेड था, ये वाला। ये नीचे का ट्रेड नहीं करेंगे अपन, छोड़ देंगे इसको। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता, कोई ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता। उसके बाद ये एक ट्रेड बनता है, ये वाला, पर इसमें हमारा एसएल चला गया छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद से ये साइडवेज जोन है, ये भी सारा साइडवेज जोन है। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर, यहाँ पर ट्रेड बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ये हमने 940 पे लिया और छोटा सा 8-10 पॉइंट थे वो निकल गए, तो इसको ट्रेड नहीं माने, छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आप 1 अगस्त पे। ये वाला ट्रेड नहीं करना था, छोड़ना है इसको। अब यहाँ से हम आ जाएंगे बियरिश जोन पे, ठीक है। अब एक बार वापस से आओ 15 मिनट पे। अभी तक ना बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा वीडियो, अभी लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या चल रहा है, लेकिन अब जो आगे बताऊँगा उसमें मज़ा आएगा, तो पूरा देखना वीडियो, ठीक है। अब आप 1 अगस्त के बाद से लेकर के और आज तक, यानी अभी तक हम क्या हैं, एक बियरिश जोन में हैं, ये यहाँ से, ठीक है। ये तो आपका ये यहाँ से हम बियरिश जोन में हैं। तो एक बार चलते हैं वापस से 1 मिनट पे। ये है 1 अगस्त। 1 अगस्त के बाद से अपने को क्या करना है, केवल और केवल मंदी वाले ट्रेड करने हैं। ये ट्रेड हमारा था, उसके बाद ये वाला ट्रेड हमारा था। अगर आप यहाँ से भी पकड़ोगे तो ये वाला ट्रेड हमारा था। उसके बाद ये वाला ट्रेड भी अपने को करना था। एंड ये वाला जो ट्रेड है, ये इस पॉइंट पर ट्रिगर हुआ, ये भी अपने को करना था, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल मैंने बता दिया, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया था। अब चलते हैं हम इसके एडवांस सेटअप के ऊपर में। देखो ये वाला ट्रेड कितना बढ़िया था। तो अब हम चलते हैं इसके एडवांस लेवल पे और इसको हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ सकते हैं, 1 मिनट पे कर लेते हैं चलो, क्योंकि इंट्राडे लोगों को करना रहता है, या 3 मिनट पे कर लेते हैं। 1 मिनट बहुत से लोगों को थोड़ा फास्ट लगता है, तो अपन 3 मिनट पे करते हैं। देखो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन किया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कशन किया कि इसके बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे हमने डिस्कशन किया ये वाला पॉइंट कि ये यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, तो ये तो बुलिश जोन में चला गया था, बट उसके बाद फिर पलट गया। फिर उसके बाद ये बुलिश जोन में गया यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इसके बाद ये नहीं रुका, उसके बाद ये प्राइस ऊपर चला गया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या था, ये ट्रेड अपने को क्यों नहीं करना था और ये वाला क्यों करना था? तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है। जो आप ये एवरेजेस देख रहे हो, ये एवरेजेस जो देख रहे हो आप, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, यानी कि 20, 50 और 100, ये जब तक अपने एक सीक्वेंस में नहीं आएंगी तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर अपना ये इंडिकेटर ने अपने को यहाँ पर बोला कि भैया मैं बुलिश जोन में जा रहा हूँ, लेकिन क्या ये जो एवरेज हैं तीनों, ये अपने सीक्वेंस में थी? यानी कि क्या सैफरन सबसे ऊपर था एंड उसके बाद वाइट था, उसके बाद ग्रीन था? नहीं था। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर जब तक ये सीक्वेंस में नहीं होगा, तब अगर कोई भी इंडिकेशन, चाहे वो बियर साइड का हो चाहे वो बुल साइड का हो, उसको ट्रेड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये जब यहाँ पर आया बियर जोन में, तो क्या यहाँ पर सीक्वेंस बियरिश था? क्या सैफरन सबसे नीचे था? क्या उसके बाद वाइट था? क्या उसके बाद ग्रीन था? नहीं था। तो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को अपने को अवॉइड करना है। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे जा करके, जैसे समझो 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं, इस पे जा करके अपना एक व्यू बना लोगे कि हाँ मार्केट क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, और ये चीज़ जो पॉइंट बताया है इसको बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करोगे, और इस चीज़ को अब हम देखेंगे। अब समझो जैसे यहाँ पर ये बियरिश जोन में आया, ठीक है, क्या यहाँ पर सीक्वेंस था? नहीं था। तो मैं यहाँ पर इसको देख करके ट्रेड नहीं करूँगा। ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता और इंट्राडे प्लेयर हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर बियर ट्रेड नहीं करूँगा। मेरे लिए ट्रेड कब ऑन होगा? मेरे लिए ट्रेड यहाँ ऑन होगा। क्यों ऑन होगा यहाँ पर? क्योंकि
एक तो ये सीक्वेंस में आ गए हैं, प्लस ये अभी ऊपर है, तो अभी भी मेरा ट्रेड ऑन नहीं है। मतलब मेरे को दोनों इंडिकेशन चाहिए, ये भी सीक्वेंस में चाहिए, प्राइस मेरे को एवरेज के पास चाहिए, और यहाँ पर ये बियर या बुल चाहिए। अब ऐसे एग्जांपल अपन चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एज अ इंट्राडे अगर आपको काम करना हो इस इंडिकेटर के बेसिस पे तो कैसे किया जा सकता है। अब आ जाओ आप समझो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, और थोड़ा पीछे चल लेते हैं। अभी अपन जून से देखें, चलो जून से देख लेते हैं, 6 जून। अब आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो या 1 मिनट का करो, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करो, यही चीज़ अप्लाई करना जैसे अभी इसमें बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपकी ये जो विप्सो वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये जैसे ये विप्सो आया तो ये आपका दूर हो जाएगा। अभी अपन क्या करते हैं, चलो ये पकड़ते हैं। देखो ये प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, ऊपर आया, यहाँ पर ये नो ट्रेड जोन है, तो अपन को बाई साइड का ट्रेड तो करना ही नहीं है। अब यहाँ पे जब ये प्राइस ऊपर आया और ये यहाँ पे निकला, अभी ये अपना बुलिश जोन आ गया। कब आया ये? 5 जून को 11 बजे के आसपास, ठीक है। अब क्या ये सीक्वेंस में थे? नहीं थे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। दूसरा, पीछे एक ट्रेंड भी चला आ रहा है, तो अभी यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना अपने को। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाली थ्योरी हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, आप कोई भी सेटअप पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मेरे को ट्रेड नहीं करना। अब ये सीक्वेंस में कब आए? यहाँ पर, ये इधर आपका सेफ्रन सबसे ऊपर हो गया, फिर वाइट आ गया, फिर अपना ग्रीन आ गया, ठीक है, ये सीक्वेंस में आ गया। लेकिन जब ये सीक्वेंस में आए हैं तो प्राइस कहाँ है? एवरेजेस के ऊपर है, प्लस पीछे काफ़ी बड़ा ट्रेंड है। मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ट्रेड का वेट करना है। मेरे लिए सबसे परफेक्ट जगह जो बनेगी वो बनेगी 50 EMA के पास। जितना प्राइस मुझे 50 EMA के पास मिलेगा, प्लस सीक्वेंस में मिलेंगे ये एवरेजेस, प्लस ये बुलिश जोन में मिलेगा, वो है मेरा एक बेस्ट एंट्री पॉइंट। सो ये आपका 50 EMA के पास प्राइस आया। उससे पहले प्राइस ने कंसोलिडेशन भी कर लिया था इस पूरे ट्रेंड के बाद, और अगर आप यहाँ से फिबोनाची भी लगाओगे तो ये जो लो लगा है ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकलेगा, उसके बाद ये प्राइस गया ऊपर। अब यहाँ पर हमारा ये इंडिकेटर भी बुलिश था, एवरेजेस भी सीक्वेंस में थी, प्लस प्राइस भी 50 EMA के पास हमने पकड़ा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये आया आप नो ट्रेड जोन में, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये एरिया अपने को कुछ करना ही नहीं है, छोड़ देंगे इसको। उसके बाद ये फिर वापस से प्राइस निकला ऊपर, यहाँ पे ये बुलिश जोन था, ये प्राइस ऊपर था, बट अगेन वही, जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर आया सारी एवरेज के, या समझो 50 EMA के, तो क्या यहाँ पर ये सीक्वेंस था? नहीं था, तो बाय का ट्रेड नहीं करना। सीक्वेंस कहाँ बना? यहाँ पर ये। अब अगर आप चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये एक एरिया था जब सैफरन सबसे ऊपर आया, फिर वाइट था, फिर ग्रीन था, ये भी बुलिश था। तो क्या यहाँ पे ट्रेड कर लूँगा? नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगेन कि पीछे एक ट्रेंड है, प्लस ये रेड कैंडल है, और मुझे रेड कैंडल पे बाय का ट्रेड नहीं करना। जब मेरा एंट्री ट्रिगर हो रहा है तो वहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। अब यहाँ आ जाओ, ये है आपका ग्रीन कैंडल, लेवल भी सीक्वेंस में है, ये भी ऊपर है, ये है मेरा एंट्री पॉइंट। यहाँ पे मेरी एंट्री होती है, लेकिन प्राइस 50 EMA के नीचे आया तो यहाँ पर मेरे को SL देना है मार्केट को, और वो मैं दूंगा। मेरी एंट्री हुई 22,780 पे, और यहाँ पर मेरा 730 के आसपास मेरा जो है SL मेरे को मार्केट को मैंने दे दिया। अगेन प्राइस ऊपर आया, अब यहाँ पे कहीं सीक्वेंस दिख रहा है आपको? एवरेजेस का नहीं दिख रहा है। सीक्वेंस कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पर। अब यहाँ पर जब सीक्वेंस बना है उस टाइम ये भी बुलिश था, सीक्वेंस यहाँ बना है इस एरिया में, यहाँ सीक्वेंस बना है। अगेन रेड कैंडल थी, मैं वेट करूँगा प्राइस को एवरेज के पास आने का। प्राइस यहाँ एवरेज के पास आया, इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। अब जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तो पीछे मेरे को पता है कि ये वाला एरिया पूरा ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद आपको ये ट्रेंड मिला। मतलब अगर आपने यहाँ पे एंट्री करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस मार्केट को दे दिया इस एरिया में, तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये वाले एरिया में हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था इस एरिया में, तो अपने को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे को ट्रेड मिला बड़ा वाला, तो इतना बड़ा ट्रेड मिला हमारे को। जब तक ये 20 का एवरेज ही नहीं ब्रेक हो रहा है तो अपने को निकलने की जल्दी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये अपना ट्रेड चल रहा है बढ़िया वाला। अब जब प्राइस वापस से ऊपर आ रहा है, 50 EMA के पास आ रहा है, तब तक वहाँ से बाउंस बैक आ रहा है, क्योंकि ये तीनों सीक्वेंस में है और ये भी बुलिश जोन में है। यहाँ पर भी प्राइस 50 के पास आया, फिर ये ऊपर का जो आपको ट्रेड मिल गया। अब अगेन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे फिर प्राइस 50 को क्रॉस किया, ये ओके है। यहाँ पर भी सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड किया, कुछ देर कंसोलिडेशन करने के बाद ये गया वो ऊपर, ठीक है। अब आ जाओ सेल साइड पे। अब सेल साइड पे प्राइस सारी एवरेज के नीचे आया, ये अपना ग्रीन हो गया। लेकिन अगेन अगर मैं इसको देखूँगा जा करके,
तो यहाँ पर ये सीक्वेंस में नहीं थे। ये सीक्वेंस में कहाँ पर आए, ये सीक्वेंस में आए यहाँ पर। अब जब ये कैंडल बन रही होगी, जब ये प्राइस एवरेज सीक्वेंस में आई होगी, तब तक प्राइस बहुत दूर था, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। इस वाले बियरिश जोन को मुझे प्ले नहीं करना है। क्लियर है? मेरे को वेट करना है प्राइस के 50 EMA के पास आने का। प्राइस अगर 50 EMA के पास मेरे को मिलता है और अगर यहाँ पे मुझे ग्रीन जोन मिलता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अब क्या हुआ, अगली कैंडल पे प्राइस आपको इंडिकेटर आपको बियरिश दिखा रहा है, प्राइस भी 50 EMA से होकर के आया, तो इस कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा। इस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया, लेकिन यहाँ से प्राइस अगली कैंडल ने इसने हमको 18-20 पॉइंट दिया, जो भी दिया, लेकिन रिवर्स कर गया, तो यहाँ पर मेरा SL कट गया, तो मेरे को यहाँ पर SL मार्केट को देना ही पड़ेगा। अब ये वाला जो एरिया है जून मंथ है, जो ये एक काम करते हैं, जून मंथ में 11 जून के आसपास एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। 11 जून से पहले हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था वो देखते हैं। 11 जून। अब 11 जून को अगर आप आए तो यहाँ पर क्या था, ये ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ था प्राइस में, ठीक है? और यहाँ पर ये बुलिश जोन में था, तो मतलब कि मेरे को यहाँ पर अभी हम कहाँ ट्रैप हुए थे, सेल साइड पे। हमारा जो SL कटा था वो सेल साइड पे कटा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बुलिश जोन था। तो कोशिश अपने को यही करनी है कि अगर बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है तो सिर्फ बाय के ट्रेड पे ही फोकस करना है, सेल के ट्रेड पे फोकस नहीं करना है। अब आ जाओ वापस से यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगेन उसी एरिया में आएंगे हम जहाँ से अभी छोड़ के गए थे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम था वो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, मैंने पहले भी बोला था कि इसको आप पहले कुछ टाइम ऑब्जर्व कर लो या पेपर पे ट्रेड कर लो, पेपर ट्रेड कर लो, मतलब, लेकिन अगर एक बार आँख सेट हो गई और समझ में आने लगी ना चीज़ें, तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है? अभी 3 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, 11 जून पे चलते हैं वापस। और जो लोग इंडेक्स ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इवन बड़े टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक्स में भी इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? देखो यहाँ पे हम ट्रैप हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बुलिश दिखा रहा था, इसीलिए अगर बुलिश हैं तो बुलिश वाले ट्रेड में अपने को सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये हम बुलिश जोन में आ गए, लेवल यहाँ सीक्वेंस में आ गया इस कैंडल पे। अब जैसे ही 50 EMA के पास आपको मिला, आपको यहाँ पे बाय करना है, और आप देख रहे हो इस कैंडल का लो कटा ही नहीं है, धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ ही गया है, ठीक है? अब अगेन वही लेवल सीक्वेंस में कहाँ आए, यहाँ पर, लेकिन प्राइस बहुत दूर जा चुका था। ये बियरिश था, लेकिन प्राइस यहाँ बहुत दूर था, और जब ये सीक्वेंस में आए थे तो मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगेन ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में ये लेवल्स यहाँ एवरेजेस यहाँ से सीक्वेंस में आ गई। उसके बाद जब भी 50 EMA के पास मिला, मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। ये रहा आपका ट्रेड। अब ये छोटा ट्रेड दिख रहा होगा, छोटा नहीं है ये ट्रेड। अगर आप पकड़ोगे इसको यहाँ से 23,400 से भी पकड़ोगे तो 434.40 तक का ये ट्रेड है, यानी 40 पॉइंट आपको मिले हैं इंट्राडे में, ठीक है? अब उसके बाद हम ये आ गए बियरिश जोन में वापस से, लेकिन अगेन वही लेवल जब तक एवरेजेस जब तक सीक्वेंस में आती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एवरेज जब सीक्वेंस में आई तो प्राइस वहीं पे था, लेकिन ये नो ट्रेड जोन में था। तो अपने को तीनों चीज़ें देखनी है, एवरेज का सीक्वेंस, प्राइस एवरेज के पास हो, और यहाँ पर भी अपने को क्लियर इंडिकेशन मिल रहा हो, ठीक है? अब यहाँ पर है ये एवरेज अपने सीक्वेंस में आई है, लेकिन अगेन प्राइस पहले से ट्रेंड कर चुका था ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। 50 EMA के पास प्राइस मिलेगा, वहाँ पे ट्रेड लेना है। तो एज अ इंट्राडे प्लेयर आपको ये मौके खोजने पड़ेंगे, ठीक है? अब ये एवरेज सीक्वेंस में चल रही हैं, ये भी बुलिश चल रहा है, तो जब प्राइस 50 EMA के पास आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, मान लिया कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा, यानी आपका SL नहीं काट रहा है वो, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइस एवरेज जो है वो ऊपर आई, लेकिन प्राइस ऊपर था, 50 EMA के पास आया, लिया आपने। अब यहाँ से देखो, आप ये ध्यान से देखो, ये वाला एरिया 1 2 3 तीनों एवरेज सीक्वेंस में है, प्राइस बिल्कुल एवरेज के पास है। जैसे ये बुलिश जोन में आया, ये आपने यहाँ पे ट्रेड किया 23563, और ये देखो, मतलब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब इस तरह से एवरेज सीक्वेंस में आ रही हैं और प्राइस वहीं पे मिल रहा है, साथ ही साथ ये इंडिकेशन भी आ रहा है, तो वो आपको एक बड़ा वाला ट्रेड मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अगेन वही हुआ, एवरेज सीक्वेंस में आई, प्राइस भी वही था, लेकिन उस समय ये नो ट्रेड जोन में था, तो अपने ट्रेड नहीं किया।
सो ये जो विप्सो आ रहे थे इस तरीके के, जैसे कि ये है आपके सामने एक विप्सो ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड अगर हम करेंगे तो फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंस में नहीं था। तो उसको सीक्वेंस में आने का वेट अपने को करने देना है, उसके बाद ही ट्रेड लेना है। भले ही आपको दिन में एक ट्रेड मिले, 2 दिन में एक ट्रेड मिले, लेकिन वो ट्रेड अपने को ऐसा करना है जहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस कटने के चांसेस बहुत कम है। अगर आप ये देख करके करोगे कि हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश जोन है या बेरिश जोन है, उसके साथ ही चलोगे, बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के साथ रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अगेंस्ट में भी कभी कभी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, बट कोशिश ये रहे कि अगर मैं 15 मिनट पे बुलिश हूँ तो मैं इंट्राडे भी बुलिश ट्रेड की ही तलाश करूँ, ना कि बेरिश ट्रेड के पीछे भागूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे है प्राइस 50 EM है, सीक्वेंस था बिल्कुल परफेक्ट, ये आपका इतना बड़ा ट्रेड। तो कभी कभी तो आपके पास ऐसे ट्रेड मिलेंगे कि ऑप्शन का प्राइस डबल भी हो जाएगा उस दौरान, आप समझ रहे हो। ये देखो 50 EM है बुलिश सीक्वेंस, ये रहा ट्रेड। यहाँ पे भी 50 EM है बुलिश, ये रहा। लेकिन जितना जितना ये दोनों एवरेज या तीनों एवरेज पास में होंगी, यानी कि अगेन वही बात, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में ये वाला मूवमेंट आपको मिलेगा वहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा आपको। अब यहाँ देखो बुलिश था, एवरेज कॉन्ट्रैक्ट हो गई दोनों, जैसे ही ये सैफरन ऊपर आया उसके बाद ये देखो फटाफट एकदम से वर्टिकल मूव आ गया ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी वही हुआ, 50 EM है, एवरेज पास में है, ये ऊपर की तरफ मूव आ गया। यहाँ पे भी वही हुआ, ऊपर की तरफ मूव आ गया। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको ट्रेड लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना, लेना है तो कोई बात नहीं। 50 EM के अंदर आया तो स्टॉप लॉस छोटा सा दिया ना आपने, लेकिन जब रिवॉर्ड मिला तो देखो ना कितना बड़ा मिला, वो भी तो देखो। और एक चीज़ और, जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, शायद पहले भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है, अगर इस सेटअप को देख के आप सोच रहे हो कल से कि आप ऑप्शन में काम करोगे और खूब पैसा बनने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों के ऊपर। बना हुआ चार्ट बहुत बेहतरीन लगता है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वांटिटी कम रख के करना वो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस जिस वीक में आप काम कर रहे हो उस वीक के ऑप्शन में मत करना, अगर पॉसिबल हो सके तो मंथली वाला ऑप्शन यूज़ किया करो, नहीं हो सके तो जिस वीक में काम कर रहे हो उससे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी वाले ऑप्शन पे काम कर लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा है। आपका सेहत भी ठीक रहेगी और पोर्टफोलियो की सेहत भी ठीक रहेगी और आपकी खुद की सेहत भी ठीक रहेगी। तो ये सलाह अगर मान लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है सेटअप पूरा। लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो आजकल झेलने की कैपेसिटी नहीं है, तो मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह के हमारे को वेबसॉर्स आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे। अच्छा, एक काम करते हैं, ख़त्म करने से पहले कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। 1-2 स्टॉक्स पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे अभी मैंने ये सेटअप दिखाया उसी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। सो कोई स्टॉक लगाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाते हैं। चलो, अब जब ये अब आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे ना, डेली के टाइम फ्रेम पे जब भी कोई स्टॉक अपने बुलिश जोन में रहेगा और 1 आवर पे जिस तरह से ये सीक्वेंस चेंज हो रहा होगा, अगर आप वहाँ एंट्री करोगे ये अपना इंडिकेटर ये सब देख करके, तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे ये डेली चार्ट है, अब डेली चार्ट पे भी आप ये देखो, ये प्राइस यहाँ से बुलिश जोन में आया पर ये सीक्वेंस नहीं था, उस समय सीक्वेंस आया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा ट्रेड ना करूँ। मुझे 50 EM के पास मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे 50 EM के पास मिल रहा है लेकिन वो उस समय अंदर है वो, तो ये ट्रेड बना नहीं। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा, ये 50 EM के पास प्राइस आया, ये है बेस्ट सिनेरियो। 50 EM के पास प्राइस है आपका, ये बुलिश है, एवरेजेस कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये रहा, और ये डेली का टाइम फ्रेम है। आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज़ कर लो इसके लिए। अब ये बुलिश जोन चल रहा है, तो इस बीच में आप जाके छोटे ट्रेड करने हैं किसी को, तो ऐसे स्टॉक ढूंढ लो जो बुलिश में हो, फिर आर्ली पे आप यही सेटअप देखो, तो उसके बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, और कोई FNO वाले स्टॉक लगा लेते हैं। चलो, FNO वाले स्टॉक लगाते हैं 15 मिनट का। FNO वाले स्टॉक्स के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। अभी ये है आपका FNO का स्टॉक है, ये लाल पैथ। अब ये देखो बुलिश जोन है, सीक्वेंस जैसे ही चेंज हो रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इंट्राडे ट्रेड करो जैसे बताया आपको। ठीक है, 150, 60, 70 जो भी स्टॉक होते हैं ये टोटल, उसमें से आपको 30-40 स्टॉक ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह के बुलिश जोन में होंगे या फिर बियरिश जोन में होंगे। उनकी एक लिस्ट बना के रख लो अपने पास में। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो।
जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी वो क्यों आ रही थी उसका रीज़न मैंने बता दिया। अब आपको केवल और केवल इस पर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सेटअप आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। प्लस अभी जो लोग ग्रुप में हैं उनको मालूम है, जो हमारा ये इंडिकेटर है तिरंगा सेटअप प्लस ये जो लेवल इंडिकेटर है, ये दोनों इंडिकेटर के फ्री ट्रायल्स मैंने आप लोगों को दिए थे, आप लोगों ने यूज़ किए हैं। एंड अब इसका जाकर के हमने पेड वर्जन जो है वो लॉन्च किया है। एंड उसकी जो कॉस्ट है वो केवल और केवल 1500 ईयरली है। एक साल के लिए आपके पास ये 2 इंडिकेटर रहेंगे और इसका जो कॉस्ट रहेगा वो सिर्फ 1500 रहेगा, यानी कि 4 रुपीज़ पर डे। 4 रुपीज़ पर डे में आपको ये दोनों इंडिकेटर मिल जाएंगे अगले एक साल के लिए। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा जो पब्लिक ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी और वहाँ से फिर आप जो है लेवल इंडिकेटर और प्लस ये तिरंगा इंडिकेटर ये दोनों ले सकते हैं और फिर इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। थोड़ा सा क्लैरिटी आया हो अगर तो कमेंट करके बताइएगा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस इंडिकेटर को उनको ये प्रॉब्लम आई एम श्योर पक्का आ रही होगी। इस तरह के जोन में जाके वो ट्रैप हो रहे होंगे। वो ट्रैप क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न मैंने बता दिया। सो अब अगर और भी कुछ इस सेटअप को लेकर के आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। प्लस सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है, बेल आइकन शायद बहुत सारे लोगों ने प्रेस नहीं किया होगा, तो बेल आइकन को भी आप ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।